आपका पर्ची रहेगा, आपका पर्ची पूरा रहेगा। खाना बनाया हुआ है आज के लिए नहीं सर, खाना में है मेरा साथ चलिए हाँ ठीक, दोनों साथ में चलो। ये यहाँ हो गया ना, चलो अब तो देखना पड़ता है ना, समझ नहीं क्या नहीं कब शिफ्ट करेगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट में जगह भी नहीं होगी, थाना में भी जगह नहीं होगा, सारा शिफ्ट करने का जगह नहीं, थाना का वाल ही नहीं जाता। आगे ये कम से कम 1 मिनट का पूरा ले लो, ये साइड से वो साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड। ये बंदरदुआ चेक गेट है, अराउंड 29 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर टू बंदरदुआ। ये पैकेज सी का वन एंड है, दूसरा एंड जो कैथोलिक चर्च है निर्जुली में पड़ता है। उसके बाद पैकेज बी है, पैकेज ए है। पैकेज बी जो ईटानगर में है, चंद्रनगर से आपका पापूनाला तक, पापूनाला का जो जूली ट्राई जंक्शन तक है। पैकेज बी जो है जूली ट्राई जंक्शन से लेके कैथोलिक चर्च निर्जुली तक, और पैकेज सी जो है कैथोलिक चर्च निर्जुली से ये बंदरदुआ का जो है ये असम का जो कनेक्टिविटी रोड है NH52 यहाँ पर आता है। तो अभी हम बंदरदुआ चेक गेट में, यहाँ आने का तात्पर्य ये था कि कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को राइट ऑफ वे को क्लियर करना है, और जो खास करके जो लैंड का जो इंक्रोचमेंट इनकम्बरेंस फ्री को करके देना है हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन को, और वहाँ टेंडर पास किया हुआ है, वो काम शुरू करना है। तो काम शुरू होने में डिले हो रहा है। ये काम शुरू करने के लिए हमारा ईटानगर का MLA तेची कासो ने भी बार बार जिक्र किया है कि काम जल्दी शुरू होना चाहिए, वेदर खराब है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नाहरलगन और निर्जुली का बीच में जो सड़क है वो हालत नहीं है, चलने का लायक नहीं है। लोग वहाँ चलते चलते रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ आया है, अभी हम बंदरदुआ चेक गेट में है, जब चेक गेट से जब बाहर जब निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में पड़ता है, यहाँ कुछ सुनने में आया कि इवेक्शन शुरू होने वाला है। लेकिन बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है कि विदाउट एनी नोटिस, without any notification, the capital complex administration has tried to evict the innocent traders। तो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हमें इवेक्शन का नोटिस 1 दिन का भी देना चाहिए था, 2 दिन का भी देना चाहिए था। बिना नोटिस में हम लोगों को सामान फेंकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुलिस का हुजूम है। यहाँ कम से कम मोर देन 200-300 पुलिस पर्सनल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कैपिटल का SP है, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ स्पोर्ट में है। तो ये कहाँ तक जायज़ है, हम लोग उनको पूछना चाहेंगे कि बिना नोटिस का इवेक्शन भी होता है क्या? सड़क में जो दुकानदार है बिना नोटिस करके उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? हम पता करेंगे। सर इवेक्शन शुरू हो गया क्या? इवेक्शन शुरू हुआ क्या सर? हाँ, मैं डिप्टी कमिश्नर पोतम साहब है, अभी मैं उनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या इवेक्शन कर रहे हैं, ना नोटिस दे रहे हैं, ना लिस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट इनका पास सारा कुछ कंप्लीट है, 167 बेनिफिशरीज है, जिसमें कुछ लोगों का कंपनसेशन दिया है, कुछ लोगों का पड़ा हुआ है। तो इनका DC का ऊपर में एक एलिगेशन भी है कि ये पिक एंड चूज करके कंपनसेशन देते हैं। तो हम उनको क्लियर करना चाहते हैं कि कहाँ तक सही है। सर इवेक्शन शुरू करने क्या आज? वैसे तो आप बोल दिया है कि इवेक्शन शुरू हो गया, अभी इवेक्शन शुरू हुआ नहीं है। नहीं हुआ। देखो ये बहुत ही पेचीदा काम है। हमारा जो PWD डिपार्टमेंट ने बिना, आप देख सकते हैं कि बिना ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स वगैरह जो रोड का अंदर में जितना भी स्ट्रक्चर्स बिना क्लियर करके टेंडर कर दिया।
अभी ठेकेदार जो है अभी ज़मीन चाहिए, अभी हमको इमरजेंसी में बहुत कुछ काम करना पड़ा। वैसे मैं ये कुछ ही महीना पार हुआ ना होने वाला है, मैंने यहाँ डिप्टी कमिश्नर का चार्ज लिया। और अभी जैसे आप लोग मालूम है कि हमारा जो सड़क है पोपू नाला से लेके या बंदरदुआ तक बहुत ही खराबी हालत में है। लोगों का भी काफ़ी शिकायत है कि सड़क सही होना चाहिए। और ये सड़क को बनाने के लिए 5 महीना से ज़्यादा हो गया। टेंडर जो है टेंडर जो होके ऑलरेडी ये टेंडर का जो जितना भी प्रोसीडिंग्स है ख़त्म हो गया। और उन लोगों को अभी ये जगह को क्लियरेंस चाहिए जो हमारा वर्किंग कॉरिडोर है। तो अभी मैं जब यहाँ आया, अभी भी आप देख रहा होगा, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ से हमारा ROW होता है, ROW का अंदर में है, माने इलीगल स्ट्रक्चर्स है। लेकिन सरकार जो है इलीगल स्ट्रक्चर होने से भी उनको डेमोलिशन चार्ज दिया जाएगा। तो उस डेमोलिशन चार्ज जो लीज PWD ने जो बना के रखा है, अभी मेरा साथ है PWD यहाँ करा है, सभी लोग अभी आया हुआ है। इन लोगों को भी पता नहीं है कि ये स्ट्रक्चर किसका है, मालिक को पता नहीं है। तो मुझे अभी ज़मीन पे आना पड़ा। और कोशिश यही है कि जो लोग यहाँ इलीगल स्ट्रक्चर में बैठा है उन लोगों को ये पेमेंट का लिस्ट बनाया है, हमारा चेक और ड्राफ्ट चेक जो है बना के रखा है। आज कोशिश यही रहेगा कि जो लोग जो चेक को विलिंगनेस का साथ में एक्सेप्ट करता है तो उसको मैं देना चाहूँगा, इसलिए मैं मालिक ढूंढ रहा हूँ। अबे आप देखिए यहाँ मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। पोतम साहब बिल्कुल सही कहा, लेकिन सर एक हमको कंफ्यूजन लगता है कि PWD जब हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है आउट ऑफ 237 हिंड्रेंसेस 127 हिंड्रेंसेस आर स्टिल लाइंग, तो ये सर इवेक्शन करने का काम और हिंड्रेंसेस क्लियर करने का काम, राइट ऑफ वे क्लियर करने का काम, हैंडिंग ओवर करने का काम, ये सर हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन का जरूर होता है। लेकिन साथ साथ में कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन का इसीलिए होता है क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बीन इरेक्टेड ईयर्स टुगेदर। इसको कभी किसी ने इलीगल इंक्रोचमेंट समझ के उसको हटाया नहीं है या हटाने का कोशिश नहीं किया। तो सर क्या आपको नहीं लगता है कि दे शुड हैव बीन गिवन अ सो कॉज नोटिस, एटलीस्ट एक दिन का ही नोटिस सही नहीं लगता है क्या सर आपको? देखिए आप यहाँ आइए, ये जगह देखिए, आपको यहाँ जो ये मार्किंग करके रखा है, ये मार्किंग जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ROW का अंदर है। तो ये जो इंक्रोचमेंट है कम से नहीं होने से भी 15, 20, 25, 30 साल से ये इधर इंक्रोच का एरिया में है। तो इसको अभी हम लोग हटाने के लिए जो कोशिश 2 तरीका है। एक है नोटिस दो, जो हमारा इसको इविक्शन करने का पैसा इनको ही भरना होता है नियम में। यस सर। तो सरकार जो है चाहता है कि लोगों को तकलीफ ना हो। वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, उन लोगों का कहना है कि उसको डेमोलिशन चार्ज देना है। डेमोलिशन चार्ज और ये एक आपको रिलीफ पैकेज का हिसाब से है। तो हमने जो स्ट्रक्चर्स RO के अंदर है उसका वेरिफिकेशन कल ही ख़त्म किया और पैकेज B में, पैकेज C को ख़त्म करके पैकेज B को कल ख़त्म किया। तो अभी पैकेज C को हमको क्लियर करना है। तो आज मेरा पहला दिन है इधर आया इस क्लियरेंस का एक्सरसाइज में। तो जबकि हम इसको इविक्शन नहीं कर रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये इविक्शन नहीं हो रहा है, ये रिलीफ पैकेज यानी कि सेल्फ डिमोलिशन और कॉम्पेंसेशन का बात चल रहा है। अगर हमको इविक्शन करना होता है नेशनल हाईवे एक्ट 2000 का अंदर में सेक्शन 26 to 24 का अंदर में करना है तो मैं 1 रुपया भी नहीं देता हूँ। इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना है। लोगों को तब तो खुशी होना चाहिए कि सर के सामान आप हटाने का मौका दे रहे हैं। हाँ जी, मैं यही मौका देना चाहता हूँ। अगर मैं मालिक को ढूंढ रहा हूँ
मैं अभी जो PWD को भी लेके आया कि आप लोगों ने इसका जो लिस्ट बनाया वो मालिक को भी अभी हम लोग सबका लिस्ट लेके उसको पता कर रहा हूँ। में कंपनसेशन, स्पोर्ट में डेमोलिशन चार्ज पेमेंट कर रहे हैं? हाँ जी, मैं यहाँ जब अगर वो आगे अभी आप मेरा पास से चेक लिप आइए देखिए। सर एक चीज और मैं आपको सर पूछना चाहते हैं कि लोगों का बीच में एक डर है सर, इतना बड़ा फौज लेके आप आए हैं सर, इसलिए चेक लिप कहाँ है हमारा? चेक लिप दिखाओ यहाँ पे। मैं यहाँ मेरा चेक लिस्ट को भी लेके आ रहा हूँ। कंफ्यूजन यहाँ सर, डीसी साहब कंफ्यूजन यहाँ हुआ कि आप इतना बड़ा फौज लेके, मजिस्ट्रेट लेके, एसपी को लेकर के जब आए हैं तो लोगों में एक डर हो गया कि आज हमारा बर्तन थाली बाटी सब आप फेंकने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ तो दूसरा है सर, आप कंपनसेशन देखिए और डेमोलिशन चार्ज देने के लिए आए हैं। हम लोग एसपी और डीसी हम लोग एक साथ चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एसपी और डीसी कहीं भी चलता है इविक्शन होता है। देखो इविक्शन एक अलग चैप्टर है। इविक्शन जब हम शुरू करेंगे मैं नोटिस दूंगा और नोटिस देके टाइम देके और इविक्शन जब करेगा मैं पैसा नहीं दूंगा। पैसा उनसे अभी जितना भी एसपी और डीएसपी हमारा जितना लोग आया है सबका हाजिरा हम लोग का जितना जेसीबी लगेगा, जितना ये वर्कर्स लगेगा, सभी का वो पैसा को भरना पड़ेगा ये लोग। इसलिए इविक्शन का बात यहाँ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ चेक लेके आया हूँ पूरा, ये इन लोगों का जो चेक लिप यहाँ लेके आया हूँ कि मैं यहाँ आके मालिक ढूंढ रहा हूँ। स्पोर्ट में मालिक में ढूंढ के मैं ये चेक यहाँ पे साइन करूँगा और 1-2 दिन का जो समय अगर मांगता है तो हम समय देगा, अगर नहीं मांगता है आज कल ही करना है तो मेरा भी जो हमारा वर्कर्स है वो कल ही कर देंगे, मदद भी करेगा ना? मदद भी करेगा। तो इस चीज़ के लिए आया है। लेकिन यहाँ अभी यहाँ आके देखने का बाद मालिक दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो सर ये कौन है, इतना लोग जमा है सर? 200-300 लोग जमा है सर। नहीं क्योंकि असम में लॉकडाउन चल रहा है सर, कंप्लीट लॉकडाउन है। हमारे यहाँ लॉकडाउन है क्या? नहीं, हमारे यहाँ शाम को कर्फ्यू चलता है सर। अच्छा, तो यहाँ इतना लोग जमा है तो कहाँ से आता है वो उन लोगों को मालूम होगा। और अभी मैं अपना काम में फोकस कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। तो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन था लोगों का बीच में कि ये इवेक्शन नहीं है और यहाँ इवेक्शन करने का तैयारी हो रहा है। और खास करके ये कंपनसेशन जो एक्चुअली कंपनसेशन का इशू जो कंप्लीट तो पूरा नहीं हुआ है, हम लोगों को भी पता है। लेकिन ये जो सेल्फ डिमोलिशन चार्जेस देते हैं, क्योंकि पेमा खांडू के सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है बोला, इसलिए लोगों को मदद करने का एक तरीका है कि जो अपने आप तोड़ेंगे उनको तोड़ने का मदद किया जाए। और वो राइट ऑफ वे का जो स्ट्रक्चर है उसी के लिए सिर्फ डीसी साहब आए हैं और लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो है यदि ओनर है तो ओनर को स्पोर्ट में चेक देंगे जो डेमोलिशन चार्जेस जो हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन जो कैलकुलेट करके रखा है। देखते हैं आगे अभी होता है क्या, आगे देखते हैं। नो प्रॉब्लम। यहाँ तुम लोग तीनों इधर आओ। जो काम कर रहे थे तो 3 आदमी इधर। वो सामान से खाली है, उसको तोड़ने में आराम से। ऐसे जिससे चोट लगा ना किसी को। है ना? ओके, तो हम लोग इधर में आप वेटरनरी डिपार्टमेंट का हैं? ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है ये आप लोग का क्या है, इसमें क्या होता है? ये वेटरनरी डिस्पेंसरी ऐसे गेट का है। डिस्पेंसरी हम लोग का यहाँ नहीं है। गेट में थोड़ा सा गवर्नमेंट ये का फॉरेस्ट का घर मिला, थोड़ा सा बेहतर, इतना साल से बेहतर। अभी बेचने के लिए हम लोग का यहाँ जगह ही नहीं सर। आप लोगों को खबर दिया होगा ना ये सड़क पे जा रहा है? खबर नहीं दिया। सुबह हम लोग को 8:30 बजे खबर मिला।
अभी हम लोग का सामान उधर आप पूरा अपना टिक के मेडिसिन रखो। जो जानवर का जो मेडिसिन है, अभी फुट एंड माउथ डिजीज चल रहा है हाँ। हिमाचल में, तो आपने दवा लोग को बाहर निकालने की कोशिश किया आपने? कोशिश किया है लेकिन रखने जगह नहीं, वह पूरा फेंक के रखा। अभी FMD पूरा चल रहा है, अभी हम लोग को तो पहले ढूंढना पड़ेगा दवाई। अभी पब्लिक हम लोग को हरासमेंट देगा, मारेगा, पीटेगा, आएगा। अभी हम लोग बेचने जगह नहीं, हम लोग कहाँ में बेचेगा, वही सोच रहे हैं। अभी कितना देखिए, टिपोल भी निकल नहीं सकता है ना, आप दवाई को भी देख सकते ऐसे फेंक के रखा। अभी एक बार आप उधर जाके देखिए, उपाय नहीं। अभी पब्लिक आएगा होगा मारने के लिए। आपकी गाड़ी है, गाड़ी में दवा चला जाएगा? नहीं नहीं सर, हम लोग गाड़ी नहीं, हम लोग पैदल वाला गाड़ी कहाँ से? अच्छा क्या देखिए, उसको पूरे लोग कहाँ से देगा? ये नीचे लिखा वाला तो ये फ्रिज, ये गोदरेज ऊपर ने प्रोफाइल सेल भी है ना? फाइल है, सारे गिरेगा तभी ऊपर। अभी हम लोग क्या करेगा? कुछ नहीं, दवाई जाना। ये दरवाजा लगा तो मार दो। ये दरवाजा यहाँ का लोकल यूथ लीडर भी है और हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता भी है। तो हितिक साहब, प्रॉब्लम क्या हुआ इलेक्शन में, आप लोग इतना नाराज है बोल के बोला? सिंह जी, मैं आपका जरिए मीडिया का जरिए चैनल का जरिए मैं एक ये राज्य सरकार को सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका SOP का बात हम लोग मेंटेन कर रहा है, और दूसरा बात ये है कि आज जो यहाँ में हमारा DC SP यहाँ बंदरवा चेक गेट में खास करके ये बगल में मेरा 1-2 गुमती है, तो हमको कुछ नोटिस नहीं दिया कि हमको यहाँ का मार्केट का एक कार्यकर्ता होने का नाते मुझको पूछा कि ये किसका दुकान है, वो किसका है, मैं कैसे बता सकूँगा। बात ये है कि दुकान चलाने वाला मालिक अलग है, फिर अलग है, फिर दुकान चलाने वाला अलग है, मालिक अलग है, तो मैं किसको मालिक बोलूँ। और खास करके हमको मेरा ये है कि पब्लिक का ये सोच है कि अगर आप हमको भी रास्ता चाहिए, सबको चाहिए, जनता को रास्ता चाहिए, लेकिन अब जब इलेक्शन करना है या चेक देना है, अभी कोई लोग DC साहब अभी चेक ले लो बोल रहा है, और जब नोटिस नहीं देगा तो किसको अभी चेक देगा? जब एक नोटिस जारी करेगा तब तो नोटिस जारी करने से तभी तो आपका दुकान मालिक निकालेगा, तभी तो चेक को रिसीव करेगा। ये सबसे बड़ा मेरा एक ये DC साहब को भी ये मेरा एक ये अनुरोध करता हूँ कि आप पहले एक नोटिस जारी कीजिए, 7 दिन या 2 दिन, 1 दिन होने से भी टाइम देने से तब दुकान का मालिक निकालेगा। हितिक साहब, एक्चुअली जब कंपनसेशन का बात आता है और सेल्फ डेमोलेशन, दो टाइप का पेमेंट है। कंपनसेशन का तो शायद देखिए SCO का ऑफिस में शायद मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ बचा हुआ है। और ये सिंह जी ऐसा है कि यहाँ में जो जिसका असलियत जमीन है वो लोग कोई लोग कंपनसेशन नहीं मिला, जिसका जमीन नहीं है जितना पैसा लेके गया वो तो सब पटा है, वो तो बाद में मालूम हो जाएगा। आज जो डिमोलेशन का जो बात है, चेक लेके घूम रहा है, डिमोलेशन ऐसा है कि ROW में जिसका आता है वो तो सारा पब्लिक को, जनता को पता है, लेकिन मेरा भी ROW में आता है। हो ये नहीं होता है कि बिना नोटिस हमको ज़बरदस्ती करके अभी खाली करो बोलने से मैं भी तो मानने वाला नहीं हूँ। ये सरासर गलत उसको बोलेगा। यदि इलेक्शन भी करना है तो मतलब एक इलेक्शन होने से अगर करने का मौका दिया, हाँ, इलेक्शन करना है तो भी यहाँ का पंचायत लीडर है, म्यूनिसिपलिटी लीडर है, गांव बुरा है, यहाँ का सोशल वर्कर्स है, उन लोगों को पहले कम से कम संदेश तो पहुंचाना चाहिए, एक नोटिस देना चाहिए। तो बिना नोटिस से ऐसे करने से ये तो ज़बरदस्ती वाला बात हो गया, ये तो उचित नहीं है। आप वो ये बोलेगा। काफी सुंदर एक सड़क बनेगा ईटानगर में, तो आपने देखा, तो यहाँ भी ऐसा बनेगा। देखिए हमको मेरा सपना ये है कि कब हमको 4 लेन बंदरदुआ होके माने 4 लेन जाएगा, ये मेरा एक सपना है। हम भी उसको कोऑपरेट करता हूँ, लेकिन कोऑपरेट करते हुए एक जरिया होता है कि आप जब पब्लिक का और नॉलेज में, पब्लिक को जब बिना नॉलेज में आप इतना तक माने कर रहा है, तो ये तो हमको उसको तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन रास्ता तो हमको कोऑपरेट है। DC साहब को मैंने बात किया था, DC साहब बोला कि वो जो
स्पॉट में आके थोड़ा सा मालिक लोग को बात करके उनका जो सेल्फ डेमोलेशन चार्जेस अच्छा सिंह जी, आप भी देने का कोशिश रहेगा। सिंह जी, मैं आपका चैनल का माध्यम से वही पहले भी बोला हूँ, जब नोटिस होगा तो मालिक निकालेगा, जब नोटिस नहीं देगा मालिक कहाँ से, हम अब किसको, आपको मालिक बोलेगा ना किसको मालिक बोलेगा, ये सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम चीज़ है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि दुकान चलाने वाला अलग, फिर दुकान मालिक अलग है, तो किसको मैं मालिक बोलूँगा। एज ए मार्केट सेक्रेटरी मैं यहाँ का कोना कोना में वाकिफ हूँ। थैंक यू। नमस्ते। अंदर में करना है, हम गुलूम हमको नहीं चाहिए। हम मदद करें, आपको हम गाड़ी देंगे, आप नहीं देगा, कहाँ ले जाए? मुझे गुजारा सबसे पहले हम लोग अपना का काम करो। अभी तुरेगा ना दुकान ना पता इसको क्लियर करने के बाद